ये ऑफिस में काम ज्यादा हो गया या कि शायद दोनों बातें हो सकती हैं। कभी काम होता है और कभी शायद वही जो आप सोच रही हैं। देखो, जब से जरताश आई है उसने बहुत सारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज की हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम माहौल को बेहतर बनाने की नहीं बल्कि मुझे दबाने की कोशिश कर रही हो। मैंने डिसाइड किया है कि अब तुम नबील के अंडर काम करोगी। आपके नहीं कर सकती। जिस पोजीशन में मैं हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आफ्टर ऑफिस कुछ एक्स्ट्रा आवर्स लगा लेते हैं इस प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए। अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता तो रुक जाती। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा कर लेंगे। कम इन। आओ नाज़िश। राबिया, ये नाज़िश मेरी बीवी और मेरी एक्स वाइफ राबिया। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स किसी के हाथों भिजवा दूँ। ठीक है। क्या हो गया? फिर मेरी एक्स वाइफ है, उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे तो मैंने ऑफिस ही बुला लिया। इसमें क्या बुराई है? मैंने कब कहा कोई बुराई है? हाँ, तो फिर इस तरह मुंह बनाने की कोई वजह है? मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो उसे इतना इमोशनल कर गए। नाज़िश, मेरी एक्स वाइफ है, हमारा सालों का साथ रहा है। अगर वो मुझे देख के इमोशनल हो गई तो इसमें कौन सी बुराई है? कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात तो कोई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और वो इमोशनल भी हो सकती है, लेकिन काश उसके इमोशन आपको वक्त पे समझ आ जाते। मैं इस फजूल बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मुझे और भी बहुत सारा काम है, सो इफ यू कैन एक्सक्यूज मी। नहीं भाई, इतने खुले कपड़े हैं, अवाम की अटेंशन कैसे ग्रैब करेंगे? अटेंशन मॉडल के कपड़ों पे नहीं, प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। आई थिंक they're absolutely fine। मुझे यकीन था तुम यही बोलोगे। तुम्हें ग्लैमर से मसला क्या है? और आपको ग्लैमर से कुछ ज्यादा ही प्यार है। हर वक्त बस ग्लैमर दिखाना है, चाहे प्रोडक्ट साइडलाइन हो जाए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इतने तंग कपड़े क्यों पहनती हो? I mean like, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो फिर तुम्हें मॉडल करना चाहिए इस प्रोडक्ट। चलो जरनाब, ये तो प्रोवोक कर रहा है। नहीं, मैं सीरियस हूँ, सच्ची में। Why don't you try modeling? I mean, why don't you give it a shot? ये जो फिगर बनाती रहती हो, ये किस दिन काम आएगा? बोलो, एक बार फिर बोलो। चुप क्यों हो गए? बोलो। इसे और इस जैसे अक्ल के अंधों को मेरा काम, मेरा क्राफ्ट, मेरी मेहनत नजर नहीं आती। जनाब, एक लाइट तरीके से कॉम्प्लीमेंट दिया था, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत। हो, कॉम्प्लीमेंट? तुम इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हो? किसी लीचड़ सड़क छाप की तरह जुमले कसना तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लगता है? तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम बताओगे मुझे अब मेरी हद, जिसकी अपनी जुबान पे कोई लगाम नहीं। तुम जिसे कॉम्प्लीमेंट कह रहे हो ना, ऐसे अल्फाज तुम में से घिन आती है। आइंदा इस तरह की बकवास करने से पहले ये याद रखना कि यहां सब तुमसे तंग है। गॉट इट? ये तो गई। जनाब, क्या हुआ है? वो जो चाहता था उसमें कामयाब हो गया। ये चाहता था ना वो क्या है? सब समझे कि मैं
मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, इम्पल्सिव हूँ, कभी भी कुछ भी बकवास कर देती हूँ। हाँ तो ऐसा ही है, हाँ तो है मुझे गुस्सा। बकवास को बर्दाश्त किया है, खामोश रह के देख लिया, उसको तमीज से बता कर देख लिया कि नहीं पसंद मुझे ऐसी बातें, कोई असर ही नहीं है। क्या हो गया तुम्हें नबील? मुझे क्या हो गया? तुम उससे क्यों नहीं पूछ रही जिसने इतनी बदतमीजी की है अपने सीनियर के साथ, वो भी सबके सामने? हाँ मुझे पता है, लेकिन इस बात को आराम से भी तो हल किया जा सकता है। अफशा प्लीज इस बात को शुगर कोट करने की कोशिश मत करना। अपने सीनियर से बदतमीजी कर रही है, वो भी इतने जूनियर्स, कास्ट एंड क्रू के सामने। उसकी हिम्मत किस तरह हुई है? नबील ऐसे मत चिल्लाओ, तुम इस वक्त एचआर के ऑफिस में बैठे हो। इस जैसों का प्रॉब्लम ही है, इनके चीप कमेंट्स पर झूठे कह के लगाने वालों से इनको लगता है कि ये जो कुछ बोल रहे हैं सब नॉर्मल है। ठीक कह रही हो तुम। ऐसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके घटिया जुमलों को तारीफ की तरह लिया जाए। कि पागलपन या कम अक्ली नहीं थी। मैंने जो जवाब दिया बिल्कुल ठीक जवाब दिया, और मैं आइंदा भी ऐसे ही जवाब दूंगी। मेरे पास इसकी घटिया बातों का यही जवाब होगा, कल भी, आज भी और आगे भी। किसी को क्या सोचना है ये मेरा मसला नहीं है। जरनाब तुम बेफिक्र हो, तुम ठीक हो, और जो तुमने किया बिल्कुल ठीक किया। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ। अफशा मैं एक सीनियर पोस्ट पे हूं और वो मुझसे बकवास कर रही है सबके सामने उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। वो अगर एक औरत है तो उसका मतलब क्या है? वो कुछ भी बकवास कर सकती है मुझे। ओके तो चलाओ फिर। नबील देखो, बात यह है कि उसने तुम्हारे फिक्रे हमेशा हरासमेंट के मायनों में लिए हैं। किसी की तारीफ करना हरासमेंट कब से हो गई? वो टाइट कपड़े पहन कर आ रही, वो एक सर्टेन तरीके से मेकअप करती है, ड्रेसअप होती है। अगर उस बात के ऊपर मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया है और वो उस तरीके से ऑफिस में आती है, इट्स नॉट लाइक कि हम लोग कहीं पर्सनली मिल रहे हैं, ऑफिस में आती है, अगर मैंने उस बात के ऊपर उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है, ये हरासमेंट कहां से है? It is harassment. It's harassment when it's uninvited, when it's in public, and when it's coming from a person of authority. Especially जब वो तुम्हें बार-बार मना कर चुकी है और तुम बात नहीं आ रही हो, it is harassment. तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है नबील? यार तुम औरतें, अल्लाह की कसम, तुम मुझे इस वक्त HR के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ऊपर ना लेक्चर मत दो। उसने एक सीनियर के साथ बदतमीजी की है, तुम उसको नोटिस भेजो कि वो सबके सामने मेरे से माफी मांगे। दैट्स इट। ठीक है नबील, लेकिन तुम याद रखना उसने तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल की भी है। अगर मैं इस पे मजीद कोई स्टेप लेती हूँ तो वो बात निकल के आएगी। अगर ऐसी बात है फिर मैं भी बताऊंगा कि वो कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही है। देखो नबील, मुझे लगता है अगर ये बात बढ़ती है ना तो सिर्फ जरनाब को नहीं, मुझे और तुम्हें दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब बढ़ने दो इस बात को। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, अगर वो माफी नहीं मांगेगी, तुम्हारी तरफ से कोई नोटिस ना गया उसको, सस्पेंशन का, शो को, तो ये बात बहुत आगे तक बढ़ेगी। ओ माय गॉड, लगता है आज तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स के सारे क्लॉज आज ही टाइप हो जाएंगे। क्या करूं, ऑर्डर्स ही बहुत सख्त है, आज ही सारा काम कंप्लीट करके देना है। आई नो मैडम, आपके ऑर्डर्स बहुत सख्त हैं, लेकिन कीबोर्ड पे रहम कीजिए, उसमें से धुआं निकलने लगा और रेस्ट मांग रहा है, तो प्लीज आप भी एक कॉफी पीजिए। धुआं इस कीबोर्ड से नहीं, उसके दिमाग से निकल रहा है जिसने ये काम पिछले हफ्ते सारा पेंडिंग पे रखा हुआ था।
अच्छा कॉफी पे मेहरबानी कीजिए, ठंडी हो रही है, थोड़ा रेस्ट ले लें। कितनी अगर आप बैठ ही गए हैं तो प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दें मेरी। हाँ ओके शट अप गाइस, पहले देखने तो दो कि ये बोलती क्या है। सो ईमान, ट्रूथ और डेयर? ओके ओके, तो पूछ लो तुम अपना ट्रूथ। पक्का? पक्का, सोच लो, बस कोई स्टूपिड बात नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो। हाँ, तो इस सर्कल में कोई ऐसा है जिसको तुम प्रपोज कर सको? मैंने कहा था कोई स्टूपिड बात नहीं। I'm so sorry, but no skipping. Okay. शायर। Okay, interesting. अच्छा अब किसकी बारी? शायर की बारी। Interesting, interesting. Okay, truth or dare? आपने उनको बताया? जी मैम, आई थिंक वो आती होंगी। Come in. Okay, Sarnab, have a seat. हम ज़्यादा लंबी बहस में नहीं पड़ेंगे. I think this is just a formal disciplinary meeting. That's it. Due to your recent misconduct during a professional shoot and the language used against your senior, the management is issuing a formal notice. You're required to submit a written apology within the next 24 hours. Can I see it? तो इसमें लिखा है कि अगर कोई बकवास करता है और सीनियर है तो उसके सामने हम अपने मुंह सिलवा लें। चापलूसी करने के बजाय गुस्सा करते हैं तो वो मिसकॉन्डक्ट होगा और उसके लिए माफी भी मांगनी पड़ेगी। तुम्हारा ये नोटिस और तुम्हारी पोजीशन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती क्योंकि तुम बायस्ड हो। मैंने तुम्हें डे 1 से इन्फॉर्म रखा और तुमने मुझे हमेशा खामोश करवाया। ड्रामा क्वीन का ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया। ड्रामा तो कब का शुरू हो चुका था। इसे खत्म अब मैं करूंगी, तुम सिर्फ इंतजार करो। All right, that's enough. बहुत ज्यादा हो गया अब। और भी बहुत कुछ होगा अब तो, क्योंकि आप लोगों ने साबित किया है कि इसके रवैये के बजाय आप लोगों को मसला सिर्फ मेरे जवाब देने से हुआ है। देखो जनाब, हम लोग सिर्फ माहौल को बेहतर करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि माहौल को बेहतर कैसे किया जाता है? अफशा प्लीज मुझे बताओ, क्या माहौल को ऐसे बेहतर किया जाता है कि भेड़ियों के आगे आप अपना सर झुका दे? इसको कॉपरेशन कहती हो तुम? आई एम सॉरी, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। You've chosen your side. Now I'll choose mine. हुआ क्या है आखिर? कम से कम आप मुझे बताएं तो सही कि आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है? क्या मतलब है इस बात का? मेरी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है, तुम क्या समझती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है आपकी आंखों के सामने? क्या समझ नहीं आ रही? एटलीस्ट मुझे तो बताएं।
आई कांट बिलीव दिस। मेरे ऑफिस में मेरे एम्प्लॉइज के सामने एक मामूली से मुलाजिम के साथ तुम जिस तरह हंस हंस के बात कर रही हो, तुम क्या समझ रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप नुमान के बारे में बात कर रहे हैं? जी, मैं नुमान के बारे में बात कर रही हूँ। और वैसे मुझे आपकी इस एक्टिंग पर हैरत हो रही है, किस कदर आप अनजान बन गई है ना फौरन। मैं और नुमान एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं और हम लोग सिर्फ कॉलीग्स हैं। राइट, ऐसे ही बात करते। कोई भी मर्द और औरत अगर इस तरह हंस हंस के लोगों के सामने ऑफिस के अंदर बात कर रहे हो तो वो सिर्फ कोलीग्स नहीं नजर आते। खुदा के लिए आप मुझ पे शक मत करें। शक? मुझे बल्कि यकीन है। तुम जब कभी मेरे साथ होती हो तुम हर वक्त मुंह फुला के फिर रही होती हो, और जब कभी मैं उसको देख लूं तो उसके साथ कह के लगा रही होती हो। मेरी एक बात याद रखो, आज के बाद तुम ऑफिस में मुझे दोबारा नहीं नजर आओगी। तुम्हारा ये घर है, तुम्हें घर पे ही रहना होगा। समझ आई तुम्हें? और एक बात और, मेरे सामने इस तरह आंसू मत बहाना। मुझे नफरत है उन औरतों से जो आंसुओं को सच्चाई का बहाना समझती हैं। जनाब, मैं तुम्हें छोड़ा? नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेरी टीम मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने सोचा नहीं था। को मैंने हमेशा तुम्हारी टीम को तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मैं जानती थी जिस दिन बोलूंगी उस दिन कोई ना कोई कीमत तो अदा करनी होगी। अभी तो और भी बहुत कुछ होगा। अब मैं तुम्हें घर छोड़ा हूं। भाईजान, मैंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस लिए हैं, आप जरा ये तो देखिए ना, ये कैसा है? मैंने अपनी पसंद से लिया। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अरे अहमद बेटा, लगता है कि इस घर में सलाम दुआ की रिवायत खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। वो जहन में कुछ और चल रहा था। आई एम सॉरी। आपने दवाई ली? ली थी। ये मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी माँ ने सब कुछ खरीद लिया फरा के लिए। मैंने तो कहा था कि घर का मामला है, क्या जरूरत? अरे भाईजान, आप किससे बात कर रहे हैं? इसे होश कहाँ है? मैंने कहा था इससे कि मेरे साथ चलो शॉपिंग के लिए, लेकिन इतने मसरूफ रहते हैं अपने ऑफिस में कि टाइम ही नहीं है इन्हें। तो आप लोग बता सकते हैं ये चल क्या रहा है? बेटा, वो फरखंदा ने तुमसे बात तो की होगी ना। हम चाह रहे थे कि छोटी मोटी तकरीब रख लेते हैं और तुम्हारी और फरा की मंगनी कर देते हैं। शादी जब तुम दोनों राजी होगे तब कर देंगे। अम्मी ने बात की थी मुझसे, लेकिन अरे भाईजान, आप इस पागल से क्या बात कर रहे हैं? ये तो बस ऐसी इधर उधर की बातों में लग जाएगा। मैं बात कर सकता हूँ?
भाईजान ये बताएं कि अरे ये तो बिल्कुल वही सेट है जो आपने मुझे दिया था, है ना? फरखंदा, मुझे लगता है कि तुमने अहमद से बात नहीं की। वो इस रिश्ते से मेरा नहीं ख्याल के राजी है। नहीं भाईजान, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? हाँ भाई, आप जानते तो हैं उससे मैं बात करूंगी तो कहेगा कि अभी मुझे वक्त चाहिए, और वैसे भी इन रस्मों के वो उसका खिलाफ है, और बस इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करेगा। अच्छा खैर छोड़े ना, आप ये तो देखिए ना भाईजान, ये तो मेरे वाले खड़े हैं, देखे। कैसे खूबसूरत है। अस्सलामुअलैकुम। क्या हुआ? हाँ, अरे बोलो बेटा। पापा, आज मुझे बहुत अकेला फील हुआ। मुझे लगा सब मेरे अगेंस्ट है, सिर्फ एक अहमद ही खड़ा था मेरे साथ। बस बेटा बस, रोते रहिए, बस नहीं, चुप। बताओ मुझे क्या हुआ है। मैं शूट पर थी, नबील आया मेरे पास, उसने वही बातें की मुझे। मैंने उसे आज गुस्से से सुना दी। मैंने उसे कहा कि वो मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकता। बाबा मैं HR में गई, मैंने कंप्लेंट की, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसको यकीन क्यों नहीं आता कि नबील मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, और मुझे नहीं पसंद ये बातें। फिर मैं वापस शूट पे गई हूँ। मैं जब शूट पे गई हूँ तो मैंने सबको बोला कि अब शूट करना है, काम करना है। पापा, वो लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों, क्या हुआ? मामू क्या कह रहे थे? आपने मामू को क्या कहा है? मेरी बात कान खोल के सुनो। अगले हफ्ते तुम दोनों की मंगनी है, और बस। बस कर दें अम्मी, क्या जुनून सवार हो गया आपके सर पे? और तुम्हें कौन सा जुनून सवार हो गया? अरे तुम इतने संगदिल तो हरगिज नहीं थे। अम्मी आप भी ऐसी नहीं थी कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं फरा से शादी नहीं करूंगा। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे मामू से ये कहूं कि तुम उनकी बेटी को ठुकरा रहे हो? अरे वो मामू जिसने तुम्हें बाप बन के पाला, अपनी जान तक निछावर कर दी तुम पर। बेटा मेरा ख्याल है कि तुम रिजाइन कर दो। पापा, लड़ाई नहीं लड़ी जाती बेटे। जब सब एक तरफ हो जाए ना, पीछे हट जाना बेहतर होता है। अच्छा, तो गलत भी मेरे साथ हो, बातें भी मैं सुनूं, और सरेंडर भी मैं ही कर दूं? खुद को कीचड़ से बाहर निकालना सरेंडर करना नहीं होता बेटा। हम पीछे सिर्फ इसलिए हटते हैं कि हम वो सलूक डिजर्व नहीं करते जो वो हमारे साथ कर रहे होते हैं। पापा, मुझे आज ऐसे फील हुआ कि मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं है। वहां देखने वालों के लिए ना मैं महज सिर्फ एक जिस्म थी बाबा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हूँ बाबा। नहीं, तुम एग्जिस्ट करती हो, समझी?
और तुम इससे भी ज्यादा बुलंद परवाज करो, cause you are a brave girl. बहादुर हो तुम। तो बच्चा, हिम्मत नहीं हारनी, तुम मेरा बहादुर बच्चा हो। अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं मामू की कितनी कदर करता हूं, लेकिन शादी कुछ और मामला है। जो भी मामला हो, अगले हफ्ते तुम दोनों की मंगनी है, बस मैंने और तुम्हारे मामू ने डिसाइड कर लिया है। फिर मैं भी आपको साफ साफ बता दूं कि मैं फरा से शादी नहीं करूंगा। नहीं होगी ये मंगनी। ठीक है, ऐसा करो कि जहर ला के हम दोनों बहन भाइयों को दे दो। क्योंकि हमारे जीते जी तो वो नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो। जब मार दो हम दोनों को। मैं बैठ जाऊं? I'm resigning today. सही। मेरी अम्मी एक किस्सा सुनाया करती थी मुझे। क्या मैं तुम्हें सुना सकता हूँ? वो बताती थी कि उनके दौर में लड़कियों का पढ़ना लिखना बुरा समझा जाता था। फिर उनके गांव में एक पढ़ी लिखी औरत आई और उसने एक स्कूल बनाया। स्कूल भी क्या था, एक छोटे से कमरे में दरी बिछाई और ब्लैक बोर्ड रखा और पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में 8 से 10 लड़कियां आया करती थी, तो गांव वालों ने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, तो गांव वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि पढ़ी लिखी लड़कियां खराब हो जाती, लिहाजा स्कूल को बंद कर दिया जाए। फिर? मगर वो औरत मानी नहीं, वो चुपचाप पढ़ाती रही। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए
स्कूल में घुस गए और तोड़-फोड़ कर डाली। बेसिकली ब्लैक बोर्ड तोड़ दिया उसका। मगर अगले दिन वो औरत फिर उठी, चुपचाप स्कूल में गई, ब्लैक बोर्ड उठाया, चौक पकड़ा और पढ़ाना शुरू कर दिया। कहानियां खत्म नहीं हुई। अगले 12 साल कई बार उसके स्कूल को ऐसे ही तोड़ा गया, मगर वो औरत खामोशी से सुबह उठती, स्कूल जाती और अपना काम करती रहती। जब वो इस दुनिया से गई तो उसकी पहली कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज तक पहुंच चुके थे। और मजे की बात यह है कि उन स्टूडेंट्स में मेरी अम्मी भी एक थी। जनाब, मेरी अम्मी को वो किताबों के लेक्चर्स याद नहीं होंगे, मगर वो टीचर उनको आज भी याद है। जानती हो क्यों? क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए लड़ते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है तुमने सही फैसला किया रिजाइन करने का, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ इस बात के लिए लड़ा जाए कि जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। ये लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? इट्स यूजलेस। मैं अब चलता हूं। उम्मीद है कि मुलाकात रहेगी। एक आखिरी बात, कभी कभी टूटे हुए ब्लैक बोर्ड भी ऐसा सबक दे देते हैं जो सारी जिंदगी याद रहता। चलता हूं। रुकी लगे जिंदगी, चुभती है रोशनी, ऐसा क्यों हवा है जानू ना। लगता है क्यों मुझे देखे कोई दूर से, साया भी है साथ ना रहा। जरनाब, हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारी तरफ से कोई मैच्योर रिस्पॉन्स आए। हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि तुम इस पूरी सिचुएशन को एक डिग्निफाइड तरीके से हैंडल करो और बात खत्म करो, आगे बढ़ो। जरनाब, अगर तुम अभी भी अपॉलॉजी नोट लिख देती हो तो सब अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकते हैं। और वैसे भी हम सब, वरना तुम यहां से ग्रेसफुली एग्जिट भी कर सकती हो।
मेरा रेजिग्नेशन लेटर है।